11वां स्थान। प्रभु यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने प्राण देकर जगत को बचाया। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मेरे प्रेम के खातिर तूने क्रूस को धारण किया। जो खील आपके हाथों में और पैरों पर ठोके गए, वो लोहे के खील नहीं बल्कि मेरे पाप रूपी खील थे प्रभु, जिसके कारण तुझे अपने आप को समर्पित करना पड़ा। अपने आप को पिता परमेश्वर को बलिदान के रूप में चढ़ाना पड़ा। हे प्रभु, आप मुझे यह कृपा प्रदान कीजिए जिससे मैं अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित कर सकूं। प्रभु क्रिस्त में प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम क्रूस रास्ते का 11वां मुकाम, जहां पर सैनिक लोग प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोक देते हैं। प्रभु यीशु के इस दुख मरण पर जब हम मनन चिंतन करते हैं, तो प्रभु यीशु को वो सभी पीड़ाएं दी जो मानव सोच के परे हैं। यहां तक कि कोई साधारण मनुष्य इस प्रकार के दंड को, इस प्रकार के घोर अन्याय को कैसे बर्दाश्त कर सकता है, या कोई कैसे दूसरों पर इस प्रकार का अन्याय कर सकता है। सोचने पर ही हमारा शरीर कांप उठता है। जरा सोचिए, प्रभु यीशु को कितना दर्द हुआ होगा। प्रभु यीशु को कितना अपमान झेलना पड़ा। सब कुछ करने के बाद प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस उन्होंने पिलातूस के महल से लेकर कलवारी तक ढोकर गए, उस क्रूस को जमीन पर लिटा देते हैं और इसी क्रूस पर प्रभु को लिटाकर प्रभु के हाथ खींचकर उन पर खीलें झड़ देते हैं। प्रभु के पैरों को दोनों एक साथ करके उन पर खीले जड़ देते हैं। खीले प्रभु के हाथ और पैर को चीरते हुए क्रूस में जड़ जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब हम राह चलते छोटा सा कांटा भी लग जाए या सब्जी काटते समय चाकू लग जाए, हम तुरंत चिल्ला उठते हैं, रो पड़ते हैं, दर्द से चिल्लाते हैं। प्रभु यीशु के साथ किस प्रकार का अन्याय किया, लेकिन सब कुछ चुपचाप प्रभु ने सह लिया। जब मैं प्रभु के उन क्रूसित कीलों से जड़े हुए हाथों को देखता हूं, पैरों को देखता हूं, मुझे एक ही बात याद आती है, एक ही विचार मेरे मन में आता है। प्रभु, तूने अपने हाथों को इसीलिए क्रूस पर जड़ने दिया ताकि मेरे हाथ आजाद हों। प्रभु, तूने अपने पैरों को खीलों से उस क्रूस पे जड़ने दिया ताकि मेरे पैर आजाद हों। प्रभु ने आपके और मेरे हाथों को, पैरों को आजाद रखा ताकि आप और मैं प्रभु के हाथ और पैर बने हैं। प्रभु यही चाहते हैं। प्रभु ने कहा, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वैसे ही तुम प्यार करो एक दूसरे से। और प्यार करने के लिए, दूसरे तक पहुंचने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए हमें इन हाथों की और इन पैरों की जरूरत है। इसीलिए प्रभु ने इन्हें आजाद किया है, आजाद रखा है। प्यारे बहनों और भाइयों, क्या हम
हमारे इन हाथ पैरों का प्रभु के उन महान कार्यों को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? जो प्रभु ने हमारे हाथों को पैरों को आज़ाद किया, उसके बदले अपने ही हाथ और पैर उस क्रूस पर जड़ने के लिए दिया। क्या प्रभु के इस बलिदान के लिए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं? प्यारे बहनों और भाइयों, जरा सोचिए, कभी आपने प्रयास किया या अपने आप को बताया, मेरे हाथ आज आज़ाद है, प्रभु ने आज़ाद किए हैं, इन आज़ाद हाथों से मैं प्रभु के लिए दूसरों की सेवा करूँगा या करूँगी? कभी सोचा है? जब भी आप किसी को दान देते हैं तब भी प्रभु के हाथ बनकर किसी को दान देना चाहिए। जब हम किसी के दुख में काम आते हैं तो प्रभु के हाथ बनकर हमें सांत्वना देना चाहिए। जब हम किसी के दुख दर्द को देखते हैं तो प्रभु समान हमें चंगाई भरे हाथों को एक दूसरों को देना है, ताकि प्रभु ने जो हमारे हाथों को आज़ाद रखा है, इन हाथों से प्रभु कार्य कर सके। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, हम थोड़ी देर मनन चिंतन करें। क्या मैंने प्रभु के बलिदान का, जो प्रभु ने त्याग किया है, प्रभु ने मेरे लिए जो सब कुछ दे दिया है, क्या मैंने अपनी तरफ से कुछ प्रभु को देने का प्रयास किया है? ज़्यादा नहीं तो कुछ। यदि नहीं है तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु से क्षमा मांगते हुए प्रभु से बल मांगे। प्रभु से कहें कि प्रभु मैं कमज़ोर हूँ, मैं भटक गया था, मैं पापी हूँ प्रभु, लेकिन आज प्रभु तेरे इस प्रेम को देखकर मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूँ। अपने हर एक दैनिक जीवन के कार्यों को, मेरे इस शरीर के हर एक प्रत्येक अंग को प्रभु तुझे समर्पित करता हूँ, ताकि मेरे जीवन के द्वारा हे प्रभु यीशु तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। आमीन।